हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 जुलाई की, और इसी कड़ी में 5 जुलाई के टारगेट बैच 5 जुलाई जो है, इसी में आप देखेंगे आज हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो है इंडिया का मैप बना हुआ है। बेसिकली हम लोग आज समझेंगे ईवीएस के उस पार्ट को जिससे कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग बस मोटा मोटा जो है एक तरह से इसको इंटरेक्ट करेंगे, इससे परिचित होंगे। और डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं ईवीएस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हर जो भी बच्चे मेरे साथ जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज जो है नोटिस की होगी कि इंडिया के मैप से जो है 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं ईवीएस में। तो जो क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी आपको इस मैप से क्या पूछा जा सकता है, सिर्फ उतना आप सीख लें। तो क्योंकि आप जो है टारगेट यहाँ पर सीटेट है, तो सीटेट की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरवाइज नदियाँ, स्टेट, उनके बारे में बहुत सारे जो है कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती बताने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग केवल ओवरव्यू लेंगे, जो पूछा जाता है उससे कनेक्ट कर करके। तो आइए सीखते हैं कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे इस जो है जियोग्राफिकल जो है मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया का मैप है, और अगर आपने जो है यानी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी आपको कोई भी स्टेट दे देगा, और उस स्टेट का जो है यानी अगर कहेगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन सा स्टेट जो है यहाँ पर कहाँ पर है और किसकी क्या राजधानी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको माइंड में क्लियरिटी रखनी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आप देखेंगे ये हो गया पंजाब, उसके बाद ये गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। तो क्लियरिटी आपको जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर पंजाब से यात्रा करना स्टार्ट करता है और राजस्थान या यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान और ये गुजरात, गुजरात। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो पंजाब से यात्रा करना स्टार्ट करता है और गुजरात तक ही जाता है, तो उसे किन किन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से यानी यहाँ पर आपको जो है पश्चिमी साइड के, पूर्वी साइड के कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ रहा है, ये चीज लोकेशन आपको याद रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, उसके बाद ये महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये महाराष्ट्र के बाद जो है ये वाला रीजन, ये कर्नाटका, कर्नाटका, और ये केरला, केरल, और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर मान लिया कि कोई भी व्यक्ति या क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे डायरेक्टली वही क्वेश्चन मैं उसी तरह से जो है ड्राइव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि एक व्यक्ति गुजरात से लेकर के केरला तक की यात्रा जो है तय करता है, और ये किस घाट के सहारे यात्रा कर रहा है, तो पश्चिमी घाट। इसे आप बोलेंगे ये जो है ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है, और ये जो है ये पूर्वी घाट कहलाता है, पूर्व साइड का ये पूर्वी घाट कहलाता है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो सीटेट की तरफ से इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इन डिटेल देखना है भारत की पूरे जो है भारत के बारे में जानकारी, तो मैंने भारत का भूगोल, उससे मैंने जो है इंडिया के मैप में पूरी जानकारी दी है, उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको दिखाएं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप भारत का भूगोल या जो है इंडियन ज्योग्राफी सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली सीटेट की तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस घाट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है, और ये जो पूर्व वाला है इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर डाल दूं टारगेट बैच, टारगेट बैच पानी में शायद विजुअल हो पा रहा होगा।
तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी आपको लोकेशन कैसे जो है स्टेट की बना के रखनी है कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान, गुजरात। यानी अगर कोई व्यक्ति गुजरात से केरला तक की यात्रा पश्चिमी घाट के सहारे करता है, या फिर मीना दीना किसी का नाम दे देगा, और वो यानी अगर ट्रेन के थ्रू यात्रा कर रहा है तो उसे उसकी ट्रेन जो है किन किन के रास्तों के थ्रू जाएगी, किन किन रास्तों को पार करेगी। तो यहाँ पर यानी अगर गुजरात से केरल तक जाएगी तो कौन से स्टेट पड़ेंगे ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। ठीक है, इसी तरह से पूर्व साइड का भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तमिलनाडु हो गया, उसके बाद ये एपी आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने रिवर्स क्यों लोकेट करी है, नदियां क्यों लोकेट करी हैं। तो अगर आप जो है प्रूफ चाहते हैं तो कल का जो मैंने प्रीवियस ईयर 2015 सितंबर का पेपर फर्स्ट सॉल्व कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखें। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर नदियों से भी क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नदियां ड्राइव करी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश हो गया और ये तेलंगाना। बेसिकली तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही काटकर अलग किया गया, इस वाले रीजन से ही ये तेलंगाना काटकर अलग किया गया है। और कब अलग किया गया, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काट करके तेलंगाना को अलग किया गया है। अभी भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। और इसके बाद अगर बात की जाएगी प्रस्तावित राजधानी क्या है, तो प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। और कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन होता है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो वो 10 साल के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वजह से यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो बाद में 2024 के बाद, क्योंकि तेलंगाना कब बना, तो तेलंगाना बना 2 जून 2014, 2 जून 2014 को काटकर बना। और 2024 में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद होगी, जबकि आंध्र प्रदेश जो है इसकी जो अभी तक की राजधानी हैदराबाद थी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से हटा करके अमरावती हो जाएगी 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आंध्र प्रदेश है, उसके बाद ये तेलंगाना है, तो ये छत्तीसगढ़ वाला राज्य है, छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा है। और उसके बाद ये देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल है। आप सिर्फ सुनते जाएं, फिर आप देखें कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर आपको स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाते हैं कि इनकेस जब भी आप कोई पेपर दे रहे होते हैं तो ये पूछ लिया जाता है, जैसे इसी सीटेट में ही आया हुआ है कि अगर आपसे पूछ लिया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो अगर आपको पता होगा कि तमिलनाडु जो है ये केरल से अटैचमेंट हो रहा है, और जो है केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनसे सीमा लग रही है, तभी आप उत्तर जो है दे पाएंगे कि जो तमिलनाडु है वो केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमा लग रही है। तो डियर एस्पिरेंट, यहाँ पर आप देखें कि छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ये हो गया झारखंड, झारखंड, उसके बाद ये हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसके बाद ये हो गया बिहार, और ये हो गया अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो गया एचपी, हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया हरियाणा, हरियाणा। उसके बाद ये देखेंगे ये वाला रीजन जो है ये क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, और ये जो रीजन है ये क्या है, ये असम है, और ये मेघालय है, मेघालय। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये रीजन आप देख पा रहे होंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर, और ये मिजोरम, मिजोरम। ये हुआ त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा से बांग्लादेश जो आप देख पा रहे होंगे ये बांग्लादेश वाला रीजन, तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो डिवाइडिंग रेंज है, या कहते हैं कि जो है बांटती है कौन सी जो है सीमा रेखा द्वारा, त्रिपुरा जो है अंतरराष्ट्रीय यानी एक देश बांग्लादेश से अलग होती है तो 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, यानी यहाँ पर कहेंगे शून्य जो है इसके डिवाइडिंग रेंज को क्या नाम रखते हैं, शून्य रेखा। शून्य रेखा जो है ये दोनों के मध्य की डिवाइडिंग रेंज है।
बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा के निर्धारण को डूरंड रेखा कहते हैं। तो उसी तरह से भारत और यानी यहाँ पर कहते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा का जो विभाजन है वो 0 डिग्री है, शून्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, जो त्रिपुरा है यानी 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य या स्टेट कौन सा है? तो 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ जो राज्य है वो त्रिपुरा है। यानी बांग्लादेश से आप देख रहे हैं इस साइड भी केवल एक साइड जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और ये है सिक्किम। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यानी किसी का भी नाम ले लेगा, जैसे कि कहा ये दिल्ली है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रीजन है यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ये हरियाणा है, यानी ये जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तो ये क्या है, ये चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ आप जानते हैं हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ है। और यहाँ पर जो हरियाणा वाले रीजन में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एनसीआर दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है। तो आपने ये चीज समझ ली कि जो है चंडीगढ़ कहाँ है और दिल्ली कहाँ है। तो हालांकि आपको लोकेशन याद रखना या समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और इस रीजन में अगर मैं बताऊं तो यानी एक बार अगर रिमाइंड करें आप, जम्मू कश्मीर श्रीनगर हो गया, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़, और इसकी राजधानी जो चंडीगढ़ है, जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ये एग्जैक्टली नाम जो है चंडीगढ़ क्यों पड़ा, तो यहाँ पर चंडिका देवी का मंदिर है, यानी चंडिका जो है मंदिर है, और उन्हीं के नाम पर जो है इस यहाँ का नाम जो है वो चंडीगढ़ पड़ गया। उसके बाद आप देखेंगे ये राजस्थान, और राजस्थान से जो इम्पोर्टेंट यानी यहाँ पर आप देखेंगे सबसे गर्म स्थल, यानी ऊंट वगैरह, जो ऊंट की सवारी है, जो है रेतीला इलाका या कहते हैं मरुस्थली भाग जो है वो राजस्थान का है, और यहाँ पर ऊंट की द्वारा जो है यात्रा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात हो गया, तो गुजरात हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे 2 खाड़ियां दिख रही है। 2 खाड़ियां कौन सी, तो ये जो है खाड़ी इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी। ये क्या है, खंभात की खाड़ी, ये क्या है, ये खंभात की खाड़ी, और ये क्या है, ये कच्छ का रण बोला जाता है, कच्छ का रण। ये जो कच्छ का रण है इस पर काफी विवाद चला है पाकिस्तान और जो है कच्छ के रण यानी सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर के कच्छ के रण से विवाद चलता रहता है पाकिस्तान और भारत का। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कच्छ का रण है ये काफी दलदली इलाका है, और इस दलदली इलाके में जो लोग पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कच्छ के रण की जो है फेमस क्यों है कच्छ का रण, तो यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। और जंगली गधे बेसिकली आपसे पूछे जाएगा कि जंगली गधे जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण क्या है, ये दलदली भाग है, और इसी कच्छ के रण में जो है लूनी नदी आकर के, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि लूनी नदी जो है इसी कच्छ के रण में आकर के अपना जल गिराती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा जैसे कि ये नदियां यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट, तो 2-3 क्वेश्चन मैं जैसे पूछ लेती हूँ आपसे, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर कैसे पूछे जाते हैं। और पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दिल्ली से कर्नाटक तक की यात्रा करता है या आंध्र प्रदेश तक की यात्रा करता है, उसे किन किन स्टेट को पार करना पड़ेगा, इस तरह से क्वेश्चन। अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाए कि दिल्ली के बाद नीचे आना पड़ेगा, यानी जो है यहाँ पर एमपी, मध्य प्रदेश को मैंने लोकेट नहीं किया, ये है एमपी मध्य प्रदेश, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो दिल्ली, फिर एमपी, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन, तो स्टेट विद लोकेशन याद कैसे करना है, याद आपको जो है माइंड में मैप आपके माइंड में होना चाहिए कि किस स्टेट से कौन सी सीमा लग रही है और कहाँ पर कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ रहा है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईवीएस की दर से सीटेड है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा जाता है कि अगर आपको कोई नदी दे देगा, यानी यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर दूं, आप बस सुनते जाएं, मैं अभी सारी चीजें रिलेट कर रही हूँ जो है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आपको नदी पूछ देगा, मैं मार्कर ले लेती हूँ दूसरा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नदी है और इन नदियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, चेमा-युंगटुक ग्लेशियर से निकल रही है, जो कि हमारे भारत में नहीं है। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी या भारत की जो है भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है और इसकी लंबाई जो है वो 2025 यानी 2025 जो है किलोमीटर है। और भारत की जो नदी गंगा है ये नदी गंगा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और कल के पेपर में ही पूछा गया है 2015 वाले में। क्वेश्चन ये इस तरह से ड्राइव किया गया था कि एक व्यक्ति दिल्ली से कर्नाटक या आंध्र प्रदेश तक की यात्रा करता है, उसे रास्ते में किन नदियों को पार करना पड़ेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन कि उसे कौन सी नदी नहीं पार करनी पड़ेगी। ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे गंगा, फिर उसके बाद जो है गोदावरी, महानदी और उसके साथ साथ जैसे आप यहाँ पर कोई भी नर्मदा नदी। तो यहाँ पर अब जो व्यक्ति है, समझना आपको क्या है, समझना ये है कि कोई व्यक्ति दिल्ली से यात्रा कर रहा है तो दिल्ली से आने के लिए उसे दक्षिण में आना पड़ेगा और दक्षिण में आने के लिए आप देखेंगे ये जो गंगा है ये पूर्व साइड है, यानी ये जो है कोई भी मेंबर जो दिल्ली से नीचे साइड दक्षिण साइड आ रहा है वो गंगा नदी को पार किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा। और एग्जैक्ट कल क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व कराया है और यही एक पर्पस था कि जो है विद मैप आपको बता दिया जाए कि इस मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैप के थ्रू पूछे जाते हैं। और इसी के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे आप, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के बाहर इसका जो है सोर्स स्थित है और भारत के बाहर यहाँ पर चेमा-युंगटुक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में और उसके बाद असम होते हुए पश्चिम बंगाल जो यानी यहाँ पर जो है बांग्लादेश में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद इस ब्रह्मपुत्र नदी की धारा जो है वो गंगा की धारा से कहाँ पर मिलन होता है, तो इस बांग्लादेश में मिलन होता है। और इसके अलावा ये जो दोनों का मिलन होता है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाता है। यही रीजन यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ बंगाल की खाड़ी के पास सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है और जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन के डेल्टा में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सुंदर जो वन है डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा ये किस लिए फेमस है, तो सुंदरबन का डेल्टा यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, यानी सुंदरबन के डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये गंगा नदी है और गंगा नदी जो है कहाँ से, तो यूपी, बिहार, झारखंड। जबकि यहाँ पर निकलती कहाँ से, उद्गम कहाँ से है गंगा नदी का, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड की जो है यहाँ पर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और जो है गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल यानी जो है बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसको तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही इन ज्योग्राफी। और यहाँ पर जो है सीटेट की दर से मैंने बार बार आपसे बताया कि सीटेट की दर से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही फैक्ट वाइज जो है इजिली पूछा ही जाता है वो बस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है और कहाँ जाती है, एक तरह से कह दे बांग्लादेश से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये तो गंगा नदी से और बस यही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कि पद्मा कहाँ पर नाम है, मेघना कहाँ पर नाम है, वो तो एक डिटेल लेक्चर हो जाएगा। और यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे ये तो हुआ गंगा नदी से क्वेश्चन कि दिल्ली से जाने वाला व्यक्ति जो है कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु तक ही जाता है तो उसे रास्ते में जो है किन किन नदियों को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गंगा उत्तर साइड में ही पड़ गई। उसके बाद दूसरी नदी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नदी यहाँ पर देखेंगे नर्मदा नदी, यहाँ पर ये नर्मदा नदी आप देखेंगे, ये नदी क्या है नर्मदा। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, ये अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में एमपी में राजपीपला महादेव और यहाँ पर आप देखेंगे अमरकंटक। तो राजपीपला महादेव
नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक से ही एक और नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सोन नदी। तो सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम क्या है? अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की साइड ना होकर के पश्चिम की साइड बह रही है। और एग्जैक्टली आप देखेंगे कि इस पूरे भारत में, भारत की मानचित्र में आप देखेंगे कि जो भी नदियां हैं उनका बहाव क्षेत्र पूर्व की ओर है, क्योंकि आप देखेंगे इस भारत में कि इसका ढलान क्षेत्र जो है वो पूर्व की ओर है। इसलिए मैक्सिमम नदियां जो है, मैक्सिमम नदियां पूर्व की ओर अपना मुहाना बनाती हैं, जिनमें से प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है प्रमुख नदियां हैं। उन्हीं में से यानी दो प्रमुख नदियां जो पूर्व की साइड ना बह करके पश्चिमी घाट की ओर या कह दें अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं? तो दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ये ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं। एक सेकेंड। नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं जो यानी कह सकते हैं नर्मदा और ताप्ती जो दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब की खाड़ी में या अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो यहाँ दो खाड़ियां मैंने नाम दिया, जैसे खंभात की खाड़ी और ये है कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी। तो खाड़ी क्या होता है? खाड़ी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर सब क्या भरा हुआ है, यहाँ पर सब जल भरा हुआ है, ये सारा जल भरा हुआ है। और ये जल भरा हुआ ये अरब सागर का जल है, अरब सागर का जल है, अरब सागर। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, शायद विजिबल नहीं हो पा रहा है उसमें, तो नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे हिंद महासागर है भारत के नीचे, ठीक है, दक्षिण में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि खाड़ी क्या होता है? खाड़ी जहाँ पर जल जाके, एकदम सिंपल भाषा में, कि जल जाकर के जहाँ से वापस लौट आए, यानी तीन ओर से भूमि से घिरा वह भूखंड जहाँ पर जल जा करके वापस लौट आए, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब यहाँ पर खाड़ी जो देखेंगे, यानी ये क्या है? ये भूमि है, और इस भूमि से ये जल जो है यहाँ पर जा करके वापस लौट कर आ रहा है, तो ये क्या हो गई? ये खाड़ी हो गई। और इस खाड़ी को क्या नाम देते हैं भारत की? तो जिसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। और ये क्या है? ये कच्छ का रण है। कच्छ का रण ये दलदली इलाका यहाँ पर। और इस कच्छ के रण में कौन सी नदी आकर के अपना मुहाना बनाती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी आकर के जो है अपना मुहाना बनाती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है? लूनी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दो नदियां आपने देखी, लूनी और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, यानी नर्मदा और ताप्ती के फीचर्स आपने देखे कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां जो पश्चिमी घाट या कह दें पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल गिराती है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट, यहाँ पर आप दो नदियां देख रहे होंगे, और ये नदी है, ये यानी यहाँ पर ये देखिए ये जा रही है नदी, और ये है गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? और स्टेट पहले मेंशन करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको जब स्टेट पता होंगे तभी आप उनसे गुजरने वाली नदियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद यानी ये पूछा जाता है कि जैसे गोदावरी नदी है, इसका उद्गम क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे त्र्यंबकम जो महाराष्ट्र है, और त्र्यंबकम महाराष्ट्र में यहाँ पर महाबलेश्वर चोटी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसी महाबलेश्वर से ही यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा नदी का भी उद्गम होता है। और कृष्णा नदी किन किन स्टेट से होकर गुजरती है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक, तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए कृष्णा नदी जो है इस पूर्व साइड में, यानी कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। गोदावरी नदियां, कृष्णा, ये सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये महानदी, तीसरी प्रमुख यानी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से जो है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी। तो कावेरी नदी कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु वाले रीजन में।
और यहाँ पर आप देखेंगे कावेरी नदी तमिलनाडु वाले रीजन में है। और ये पूर्वी घाट, इस घाट को क्या बोला जाता है, ये इस घाट को पूर्वी घाट कहा जाता है और ये जो घाट है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। हालांकि मैंने यहाँ पर, अगर आप सोच सकते हैं कि मैंने जो है इंडिया के मैप में कितना क्या क्षेत्रफल है, हालांकि क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा जो है इसके तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो अगर ये जो तटीय रेखा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर कहा जाए कि द्वीपों समेत, अगर मान लो कि मैंने बता दिया कि तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो तटीय रेखा की लंबाई जो तट पर स्थित राज्य है, तो तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों समेत कितनी है, अब द्वीप कौन से हो गए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के किनारे किनारे भी क्या है, जल है, तटीय रेखा है। तो अगर कहा जाए कि तटीय रेखा की लंबाई द्वीपों समेत, द्वीपों में लक्षद्वीप हो गया और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी भी तटीय लंबाई जब मिला लेंगे तो 7,516 होती है। यानी अगर कह दें द्वीपों समेत, द्वीपों समेत जो है इसकी लंबाई कितनी होती है, 7,516 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तटीय रेखा की लंबाई 6100 और द्वीपों समेत जो लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर होती है। भारत का क्षेत्रफल कितना, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपने देखा यानी प्रमुख नदियां, और कौन कौन सी प्रमुख नदियां आपने देखी, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, उसके बाद आपने देखा नर्मदा, ताप्ती, और उसके बाद आपने देखा गोदावरी, कृष्णा और ये कावेरी, और इसके अलावा आपने देखा महानदी। तो महानदी 2 स्टेट से ही होकर गुजरती है और 2 स्टेट कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ के सिंहबाग से जो है यहाँ पर जो है निकलती है, सिंहभूम जिला है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ये जो पर्वत श्रेणी है, किस पर्वत श्रेणी से, तो सिंहवा पर्वत श्रेणी से, तो छत्तीसगढ़ के सिंहवा पर्वत श्रेणी से ये महानदी निकलती है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोगों ने नदी डिस्कस कर ली, स्टेट डिस्कस कर लिया। तो स्टेट में आपने देखा कि जो है प्रमुख यहाँ पर, और इन स्टेट में से क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इन स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो असम के फीचर्स पूछे जाते हैं कि असम में लोग जो है, असम में सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत में कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश जो है भारत की, यानी भारत में चेरापूंजी मासीनाम में होती है। और चेरापूंजी मासीनाम कहाँ पर स्थित है, तो चेरापूंजी मासीनाम मेघालय में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आया और इधर से गंगा नदी का भी पानी आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, यहाँ पर जो है बारिश भी हो रही है लौटते मानसून से, तो यहाँ पर जो है काफी बारिश हो जाती है। तो इसलिए असम के घर की जो है, असम में कैसे घर बनाए जाते हैं इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मल्टीपल टाइम्स। और ये क्वेश्चन आता है कि जो असम में है यहाँ पर काफी आप देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का भी पानी आ रहा है और बारिश भी काफी हो रही है। जब बारिश काफी हो रही है, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि काफी बारिश जो है, दलदली इलाका एक तरह से, तो यहाँ पर जो घर बने होंगे, तो घर जो है वो लकड़ी के खंभों पर, यानी जो खंभे हैं वो 3 से 4 जो है फुट ऊंचे खंभों पर जो है घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, असम में जो बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए जो है रस्सी और बांस के बने हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे मेघालय में चेरापूंजी मासीनाम जो कि स्थान है जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा मैप से ईवीएस में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके अलावा लद्दाख रीजन जो है वो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली बहुत कम शब्दों में बहुत जो है एक तरह से काफी चीज सीखी। तो हालांकि आपको मेरा मोटो बताने का यही था
कि आप स्टेट की लोकेशन जो है समझें। और जम्मू कश्मीर ऊपर से यानी एक माइंड बना लें, ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, और फिर उसके बाद इधर केरला, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन। तो पश्चिम बंगाल वाला यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो है कोई भी स्टेट दे देगा और वो कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, यानी उसकी आस पड़ोस वाले जो राज्य हैं उनके नाम लिखने को आ सकता है। तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं सिक्किम से छू रहा है, बिहार से छू रहा है, झारखंड से जो है सीमा बना रहा है, इसके अलावा उड़ीसा से, और इधर असम से। तो यहाँ पर आपने देखा ये पश्चिम बंगाल है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेवन सिस्टर्स में, तो सेवन सिस्टर में यहाँ पर चारों ये आ जाते हैं पूर्व साइड के, इनको कहा जाता है पूर्वोत्तर साइड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आ जाता है कि जैसे अरुणाचल पूर्वोत्तर साइड या सेवन सिस्टर्स में क्या आ जाते हैं, तो सेवन सिस्टर में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 और 3 3 6, इसके अलावा जो 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम जो है वो 8वां बन जाता है। तो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कैसे पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर जो है सीटेड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूं, तो यहाँ पर सीटेड की दृष्टि से जो है एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर मान लिया स्टेट दिया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, शायद स्पीड जो है ज्यादा तेज हो गई होगी, तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है अगर आपको स्टेट दे दिया जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि हिमाचल प्रदेश से कोई व्यक्ति जो है यात्रा करना स्टार्ट करता है और उसे झारखंड जाने के लिए, झारखंड से आंध्र प्रदेश जाने के लिए किस किस दिशा को जाना पड़ेगा। यानी अगर मान लिया हिमाचल प्रदेश ये कंडीशन है, तो आपको क्वेश्चन कैसे, यानी अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, अब यहाँ पर मैं मैप का थोड़ा बहुत बिगाड़ने वाली हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ये है। अब आपसे लोकेशन कैसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश वाले रीजन से कोई व्यक्ति जो है वो जो है पूर्व की साइड या असम गया पहले, फिर असम के बाद तेलंगाना गया, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश से पहले राजस्थान गया, फिर उसे आंध्र प्रदेश जाने के लिए किस किस दिशा में जाना होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन को डील करने के लिए आप क्या करोगे कि जहां पर जो भी स्टेट पूछा गया कि कहा हिमाचल प्रदेश से यात्रा स्टार्ट की, ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश को आप कर ले मार्क, ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के थ्रू आप देखेंगे कि कहां से कौन सा रीजन कनेक्ट होगा। तो हिमाचल प्रदेश से आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश से राजस्थान के जो है छोर पड़ रहा, तो हिमाचल प्रदेश से अगर आप यात्रा करना स्टार्ट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश से यात्रा करने में आपको राजस्थान का इलाका जो है वो किधर पड़ रहा, तो इसको अगर हम डालें नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस हिमाचल प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में राजस्थान का इलाका है क्या, वेस्ट और साउथ। वेस्ट और साउथ का मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश से अगर राजस्थान जाना है तो व्यक्ति किधर मुड़ेगा, तो व्यक्ति जो है वो पश्चिम और दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम की ओर उसको चलना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर आया कि राजस्थान पहुंचेगा पहले, उसके बाद जो है महाराष्ट्र जाना है या गुजरात जाना है, तो पहले राजस्थान आप पहुंचाए एक स्टेज पे, तो राजस्थान कैसे, तो यहाँ पर वेस्ट और साउथ यानी कि कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम पहले जाएगा, और राजस्थान जब पहुंच जाता है तब वो गुजरात जाता है, तो राजस्थान की प्रोस्पेक्टिव में ये यानी राजस्थान की प्रोस्पेक्टिव में गुजरात क्या हुआ, दक्षिण में हो गया। तो पहले यानी दक्षिण पश्चिम, फिर जो है दक्षिण में गया। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि जैसे मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति जो है या दिल्ली से कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश जाता है, उसके बाद उसे झारखंड जाना है, तो किस किस दिशा को फॉलो करेगा। तो दिल्ली से जाने वाला या हरियाणा से किसी भी स्टेट से जो है जाने वाला कोई मेंबर अगर मध्य प्रदेश जाता है तो यानी पहले क्या आएगा, दक्षिण में, फिर इधर जाना है यानी पूर्व साइड, तो पहले दक्षिण और फिर पूर्व का अनुसरण करते हुए रास्ते को पार करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन ओवरऑल आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल नदियों से क्वेश्चन बनता है,
नदियों से क्वेश्चन कि उत्तर से दक्षिण अगर किसी भी व्यक्ति को यात्रा कराएंगे तो बस इन्हीं प्रमुख नदियों में से आप देख लें और एग्जैक्टली आपके पेपर में जो है फंस सकता है। तो कि यानी ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, ताप्ती और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इसके अलावा जैसे महानदी आपने देख लिया, ठीक है, तो इतनी नदियों से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में अपना जो है जल गिरा रही है, तो इन नदियों से क्वेश्चन हो जाता है। और इसके अलावा यानी ये पूछ दिया जाएगा कि किस स्टेट से या ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहा व्यक्ति किस नदी को उसे पार नहीं करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से 3 नदियां जो होंगी जो उत्तर यानी उसके जहां से यात्रा कर रहा होगा उसके दक्षिण की होंगी और एक नदी जो है उसके उत्तर की होगी। तो आपको लोकेशन पता होनी जरूरी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे, यानी पहला नदियों से रिलेटेड आएगा, यानी हो सकता है जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट डायरेक्शन का पूछा जाता है, दिशा। और दिशा का कैसे पूछा जाता है, तो दिशा का पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है यानी किस डायरेक्शन में, कि पहले उत्तर पश्चिम जाएगा कि या फिर यूपी में खड़ा व्यक्ति, अब उसको यूपी में खड़े व्यक्ति को असम जाने के लिए किस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, किस रास्ते में जाए। तो यूपी में खड़ा व्यक्ति जो है अगर उसे असम जाना है तो ये किधर जाएगा, सीधा पूर्व में जाएगा। तो यानी अगर आपको लोकेशन पता है कि यूपी के पूर्व में ही असम पड़ेगा या यूपी के दक्षिण में ही या उत्तर पश्चिम, यानी यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व और यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण, दक्षिण पूर्व में अगर उड़ीसा की लोकेशन है तो उसको पहले दक्षिण पूर्व जाना पड़ेगा। और फिर इस उड़ीसा के प्रोस्पेक्टिव में जिसकी भी पूछी जाए महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तो उसकी यानी वो जो है जिसकी भी कंडीशन पूछी जाए तो वहां पर आपको डिस्कस करना पड़ेगा, यानी आपको जो है यहाँ पर जो है लगाना पड़ेगा कि उड़ीसा के प्रोस्पेक्टिव में महाराष्ट्र और तेलंगाना की डायरेक्शन क्या है। तो यानी नदियों से क्वेश्चन, दूसरा डायरेक्शन से क्वेश्चन, तीसरा सीट जो है इसमें आया हुआ क्वेश्चन और इससे जो बनता है मैप से। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई भी स्टेट दे देगा और स्टेट यानी कह दिया महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की सीमा से लगे या महाराष्ट्र की सीमा से लगे 4 स्टेट के नाम दे देगा और उन 4 स्टेट में से जो 3 या 4 जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे स्टेट होंगे वो आपको अलग करने होंगे। देन यानी ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि सीमा से लगे क्वेश्चन, दूसरा यानी पहला नदियों से, दूसरा डायरेक्शन से, तीसरा स्टेट सीमा से लगे हुए। उसके अलावा मैप की क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके अलावा कहाँ पर कैसे जो है किस व्हीकल का यूज किया जा रहा है। तो व्हीकल में जैसे मैंने बताया असम में रस्सी और बांस के बने घरों में रस्सी और बांस के बने जो है पुल का इस्तेमाल बच्चे स्कूल जाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा बांस के जो घर हैं वो कहाँ पर हैं, वो असम में कई फुट जो है ऊंचे जो है घर बनाए जा रहे हैं, बांस और यानी लकड़ी के घर बनाए जा रहे हैं। और इसके अलावा लद्दाख के घरों की विशेषता दे देगा। तो लद्दाख में जो बेसिकली घर होते हैं तो घर में जो फर्श होती है फर्श लकड़ी की बनी होती है और जो है फर्श लकड़ी की बनी होने के साथ साथ जो दीवारें हैं वो पत्थर गारा की बनी होती है। तो यहाँ पर और इसके अलावा जो लद्दाख के बने घर होते हैं उनकी विशेषता में जो एक तरह से कहते हैं निचली मंजिल पर जो है वो खिड़की नहीं पाई जाती है, ये लद्दाख के घरों की विशेषता हो जाती है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे ये घरों की विशेषता से क्वेश्चन विद मैप आ जाता है। और इसके अलावा जैसे पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर पश्चिमी घाट वगैरह नाम दे देगा कि पूर्व से यानी गुजरात से यात्रा करते हुए कोई व्यक्ति, यानी अगर स्टेट का नाम दे देगा तो यानी घाट पूछ सकता है कि गुजरात, कोई भी व्यक्ति गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल की यात्रा कर रहा है तो वह व्यक्ति जो है किस घाट के सहारे यात्रा कर रहा है, यानी भारत के किस घाट के सहारे। एग्जाम्पल पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर या उत्तर साइड कुछ भी नाम दे देगा। तो आपको बताना होगा कि अगर ये पश्चिम के घाट यानी पश्चिम के स्टेट का नाम दे रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी घाट के थ्रू जो है पश्चिमी घाट के सहारे यात्रा कर रहा है। अगर पूर्व की नाम ले देगा तो आपको बताना होगा यानी अगर कोई व्यक्ति उस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की यात्रा कर रहा है तो वो किस यानी बाई ट्रेन या बाई बस जो है किसी भी जो है व्हीकल के थ्रू, तो वो जो है वो किस घाट के अकॉर्डिंग जो है किस घाट के दौरान या निकटतम जो है यात्रा कर रहा है। तो किस घाट के सहारे यात्रा कर रहा है तो वो पूर्वी घाट के सहारे। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो है मैप की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके अलावा जो है
ये पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी बच्चा कि महाराष्ट्र गुजरात से यानी यहाँ पर जो है फूड पूछ दिया जाता है। अब फूड में क्या पूछा जाता है कि गुजरात का जो प्रसिद्ध खाना है वो क्या है, ढोकला चटनी। तो ये जो है ये गुजरात की यानी गुजरात का प्रसिद्ध फूड है। तो यानी यहाँ पे जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गुजरात से जाते हुए कोई जो है लड़की अगर गुजरात या ट्रेन के थ्रू यात्रा कर रही है तो उसे केरल में किस प्रकार के वृक्ष जो है देखने को मिलेंगे। यानी ट्रेन के थ्रू यात्रा करते हुए कोई बच्चा जा रहा है या कोई बच्ची जा रही है तो उसे केरल में किस तरह के वृक्ष जो है वो देखने को मिलेंगे। तो केरल में किस तरह के वृक्ष देखने को मिलेंगे, नारियल के वृक्ष। ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। अब नारियल के तेल में पकी हुई मछली जो है वो गोवा के लोग, यहाँ पर गोवा में मेंशन कर दूं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गोवा है, ये क्या है, ये गोवा वाला रीजन है यानी ये महाराष्ट्र का रीजन, और महाराष्ट्र में ये आप देखेंगे ये गोवा है। ठीक है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ये देखेंगे ये दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, और ये क्या है, ये दमन और दीव है, दमन और दीव। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दमन और दीव। ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर गोवा, तो गोवा में जो है कैसा फूड खाया जा रहा है, तो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जा रही है। ठीक है। इसके अलावा केरल में टैपियोका भी खाया जाता है, और इसी कड़ी में यानी प्रसिद्ध फूड पूछ देगा। इसके अलावा मैप की क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि अगर मैप डिस्कस किया गया है तो किस लिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि जो है नृत्य पूछ देता है, और नृत्य में जैसे पूछ देगा कि प्रमुख नृत्य, और प्रमुख नृत्य जो प्रीवियस ईयर में आए हुए बेसिकली मैं पूरे उसी अकॉर्डिंग सिर्फ मैप को डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कोई अदर पर्सपेक्टिव में आपको नहीं बताया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है स्टेट दे देगा और वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य दे देगा। तो आपको मेंशन करना होगा कि जो है अगर उस स्टेट से बिलोंग कर रहा है वो नृत्य की नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम जो है, तो भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का। यानी कुछ प्रमुख मैं बता दूं, अगर कुछ प्रमुख लोक नृत्य बता दूं तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का, आई थिंक विजिबल होगा। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। इसके अलावा पहला हो गया ये। दूसरा कथक जो है, ये कथक कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यूपी। कथक कहाँ का है, यूपी आंध्र प्रदेश का। उसके अलावा थर्ड फीचर जो है कथकली, कथकली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कथकली केरल, कथक यूपी एंड कथकली जो है वो केरल में। इसके अलावा कथकली के बाद यहाँ पर आप फोर्थ नंबर जो है तो भरतनाट्यम, कथक, कथकली एंड देन जैसे महाराष्ट्र में जो है लावड़ी या तमाशा, तो तमाशा ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो तमाशा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र या लावड़ी कहते हैं। और इसके अलावा जैसे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो एपी आंध्र प्रदेश का। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काफी यानी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले होंगे, तो तमाशा हो गया, लावड़ी हो गया या कुचिपुड़ी हो गया, कथकली, कथक और भरतनाट्यम, ये तो कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हो गए जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जैसे उड़ीसा में ओडिसी नृत्य पाया जाता है, ओडिसी नृत्य होता है, और जो है इसके ये तो लोक नृत्य हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर लोक नृत्य आपने कुछ डिस्कस कर लिए जो कि कहाँ से बिलोंग है, जो कि स्टेट से ही आपको, यानी इस महाराष्ट्र में तमाशा हो गया, और कथकली जो है वो केरल में हो गया, भरतनाट्यम तमिलनाडु में हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो गया। और इसी के साथ साथ इसके साथ साथ एक और फ्यूचर पूछा जाता है, ये तो हो गया नृत्य के बारे में। इसके अलावा बहुत फेमस क्वेश्चन आंध्र प्रदेश से, और इस जो है आंध्र प्रदेश से बहुत फेमस क्वेश्चन क्या होगा, तो इस आंध्र प्रदेश से जो है बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लड़की आंध्र प्रदेश जाती है और दो साड़ियां खरीदती है, तो आंध्र प्रदेश में वो किस तरह की साड़ियां खरीदी होगी, या किस तरह की उसमें जो है चिकनकारी हुई होगी, या किस तरह की साड़ियां जो है आंध्र प्रदेश की जो है विशेषता है। तो पोचमपल्ली जो है, यानी कहते हैं पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली जो है ये कहाँ की, पोचमपल्ली और कलमकारी,
तो पोचमपल्ली और कलमकारी, कलमकारी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोचमपल्ली और कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश के जो है, आंध्र प्रदेश में इस तरह की साड़ियां पाई जाती हैं, यहाँ की विशेषता है। तो ये था, यानी अगर आपने एक बार में आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप इसे 2 बार देखें, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए ईवीएस की तरफ से बेसिकली, और ये आपका एक अच्छा माइंड जो है मेकअप करेगा कि नदियों से क्वेश्चन हो गया, और नदियों से, नृत्य से, भोजन से, और इसके अलावा स्टेट से, दिशा से, और इसके अलावा आपने देखा कि जो है स्टेट में वो भी सीमा रेखा, यानी जो है कौन किसकी सीमा बना रहा है, कौन स्टेट, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिकली डिस्कस किया, और आपको आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा ईवीएस की तरफ से। नेक्स्ट हम लोग जो है मैथ पेडागोगी भी करेंगे, और पेडागोगी, और काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, प्लीज मिस मत करिएगा। तो क्योंकि मैं जो है बेसिकली आपको जो है अच्छे, यानी फाइनली किस वे से आपको जो है बता दिया जाए कि इजिली आप कनेक्ट कर पाए उन चीजों को, तो मैंने डिस्कस कर दिया इस चीज को। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर आपने अभी तक की इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेसिकली, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, एक बार या 2 बार आप देख सकते हैं इस चीज को। ओके दोस्तों, थैंक यू।